हरियाणा में लगातार धरने प्रदर्शन जारी हैं। ऐसे में हर कोई महकमा धरने पर है। कुछ दिन पहले आपने स्वास्थ्य कर्मचारियों को देखा था कि किस तरीके से धरने पर थे। आज फिर से हम आपको एक धरना प्रदर्शन दिखा रहे हैं हरियाणा के यमुनानगर से। यमुनानगर में नगर पालिका में काम करने वाले ये लोग जो अपनी जान जोखिम डालकर गटरों के अंदर भी उतरते थे और घर घर में जाकर कूड़ा उठाते थे, सफाई करते थे, अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसा कार्य करते थे। आज जो है इनको यहाँ पर 130 लोगों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आखिर क्यों, क्या कारण है, क्यों ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? लगातार आप तस्वीरें देख सकते हैं। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और बिल्कुल आप देख सकते हैं नगर निगम के बाहर, बिल्कुल नगर निगम के बाहर ये प्रदर्शन जारी है। और लगातार तस्वीरों में आपसे कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करें। आप देख सकते हैं कितना जोश है इन लोगों के अंदर। आखिर क्यों ना हो, क्योंकि जब बात रोटी पर आती है, जब बात अपनी इज्जत पर आती है, जब बात रोजी रोटी की आती है, तो कोई नहीं चाहेगा कि वो भूखा मरे, क्योंकि ये इनकी नौकरी का सवाल है। ठेकेदारी प्रथा आखिर कब खत्म होगी हमारे देश से? नया ठेकेदार आता है, पुराने ठेके जो बंदे होते हैं उनको निकाल दिया जाता है नए को रखने के लिए। अभी पूरा मामला क्या है, इनसे जानना चाहेंगे। लगातार तस्वीरें ज़्यादा हम चाहेंगे इस खबर को शेयर करें। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनके नेता हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या मामला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मास्क लगा लीजिए। मेरा नाम प्रवेश प्रोचा, मैं सचिव नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा, शाखा नगर निगम यमुनानगर। और ये आज का जो दौर चल रहा है, ये दूसरे चरण में इनका विरोध प्रदर्शन पहुंच चुका है। कर्मचारियों को सरकार के प्रति ये विरोध है। क्यों है विरोध, क्या विरोध कर रहे हैं? हाँ, ये विरोध इसलिए है कि यहाँ के जो निगम प्रशासन जो है, पहले तो इनको कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती कर लिया ठेकेदार के माध्यम से भर्ती करके इनसे करीब 3-4 साल काम लिया। और काम लेकर के जो ही कोविड-19 2020 के अंदर शुरू हुआ, इन कर्मचारियों ने कोविड-19 के दौरान अपनी ईमानदारी के साथ और अपने जोश के साथ कार्य करते हुए इन्होंने पब्लिक को सुविधा जो दी। ये कौन सा कार्य करते थे यार? ये वही भाई हैं जो सफाई कर्मचारी हैं, गटरों में उतरते हैं, अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, गैस के अंदर उतरते हैं। इनकी जो है यहाँ के प्रशासन द्वारा नाला टीम बनाई हुई थी, जो नालों के बहुत गहरे नालों के अंदर बढ़ करके ये सफाई करते हैं। और आज सरकार ने इनको क्या तोहफा दिया है, मैं तो बहुत गंभीरता की बात है कि सरकार ने इनको क्या इनाम दिया है, जबकि सरकार को चाहिए था या तो इन कर्मचारियों को निगम के रोल पर लेना चाहिए था, इन कर्मचारियों को रेगुलर करना चाहिए था। लेकिन सरकार ने आज इनको जो तोहफा दिया है, ये साथी भी कभी नहीं भूलेंगे। और इनका जो संगठन नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा, वो भी कभी इनके दिए गए तोहफे को सरकार के नहीं भूलेगा। ऐसे लोग, कुछ ऐसे लोग होंगे जो गटर के अंदर, गंदगी के अंदर उतर के अपने आप को, लोगों को सफाई देते थे, वो भी हैं यहाँ पे। ये तकरीबन सारे वही लोग हैं। इनमें से एक भी लोग ऐसा नहीं है भाई जो गटर के अंदर नहीं उतरता था और ना ही नालों के अंदर सफाई करता था। तो इन्होंने यहाँ की पब्लिक को इतनी सुविधा देते हुए सरकार ने इनको आज ऑन रोड कर दिया है। ये ऑन रोड किस लिए कर दिया कि ठेकेदारों से यहाँ का जो प्रशासन है, मेयर साहब भी उसमें कहीं मिली भगत है ठेकेदारों के साथ, बड़ी कमीशनों के साथ, कमिश्नर लेकर के आज इन अपने चहेतों को ड्यूटी पर ले लिया। और यहाँ ये जो कर्मचारी 3-4 साल से एक्सपीरियंस होल्डर कर्मचारी, इनको आज ऑन रोड कर दिया है यहाँ की सरकार। नए बंदे आएंगे, नए बंदे गटरों में उतरेंगे, उनको तो एक्सपीरियंस नहीं होगा। पुराने बंदों को तो एक्सपीरियंस था, उनको क्यों निकाल दिया गया? ये तो सरकार से या यहाँ के, ये तो सरकार से या स्थानीय प्रशासन से पूछा जाए कि अनुभवी कर्मचारी की लोड़ है या अनट्रेंड कर्मचारी की जरूरत है। उन्हें ये नहीं पता पाइप कैसे खोलना है, कहाँ सफाई करनी है, कब टाइम पे पहुंचना है, तो कैसे। हम ये कह रहे जो अनट्रेंड कर्मचारी, हम नहीं चाहते कि परमात्मा ऐसा ना करे उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, तो सरकार उसकी जिम्मेवार होगी, सरकार को उसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। पर लेकिन एक ठेकेदार को बिचौलिया बना करके ये सरकार अपनी जिम्मेवारी से भागती है, जिसका नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा घोर निंदा करता है। कितने लोगों को बेरोजगार कर दिया गया? ये 130 कर्मचारी, 130 घरों को बेरोजगार कर दिया। पूरे परिवारों समेत आज इनके बच्चे जो है वो रोटी से भी मोहताज हैं, क्योंकि ठेकेदार को, आपको मैं चैनल के माध्यम से
वर्तमान सरकार हरियाणा सरकार को भी बताना चाहता हूँ कि ठेकेदारों के माध्यम से कितना वेतन इनको दिया जाता है, ये अपने परिवारों का पालन पोषण कर भी सकते हैं या नहीं। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से ये वो लोग हैं, ये वो भाई है जो सुबह आपके घरों के बाहर आते थे, आपकी गली नाली सफाई करते थे, नाला ब्लॉक हो जाता था, तब आप फ़ोन करते थे नगर निगम पहुंचे यहाँ पर सफाई करे। लेकिन नगर निगम ने क्यों इनको यहाँ पर बिठाया, क्या कारण है, क्यों यहाँ पर पहुंचे हैं, ये सब बातें तमाम आप लोगों के लिए है। लगातार तस्वीरें हैं, ये देख सकते हैं किस तरीके से इनके 130 बंदे हैं, 130 परिवार हैं। आखिर ये लोग बेरोजगार क्यों हुए, क्यों सड़कों पर इस तरीके से उतरे। लगातार लाइव तस्वीरें हैं, ज़्यादा इस खबर को शेयर करते रहिए। देख सकते हैं आप यहाँ की तस्वीरें, किस तरह से लगातार यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। नारे बिल्कुल भी नहीं रुक रहे हैं। सभी लोगों का यही कहना है कि जब इन्हें सबसे ज्यादा जरूरत हुई काम की, तब इन्हें काम से निकाल दिया गया, और जब ये अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे थे, तब इन पे दिखावे के लिए फूल बरसाए गए, इनका सम्मान किया गया। सर, क्या कहना चाहेंगे, ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या मांगे हैं आपकी, क्यों पूरी नहीं हो रही हैं? जी, मेरा नाम सुमित है। मैं इन सब का, इन्होंने अपना लीडर मेरे को बनाया, मैं इनका नेतृत्व करके चल रहा हूँ। तो मामला ये है कि मेयर साहब ने अपने चहितों को ड्यूटी पर रखने के लिए, अपने चहितों को नौकरी देने के लिए हमारे 130 कर्मचारियों को बैठा दिया था। कह दिया था कि आप लोगों को ब्रेक है। किसी बहाने से हम लोगों को 15-20 दिन तक गुमराह किया गया। हमें बाद में बताया गया कि हाँ जी, आपकी जगह पर हमने नए कर्मचारियों को रख लिया है जी ड्यूटी पर। उसके बाद में हमने मेयर साहब से कहा कि जी ये तो कोई बात नहीं होती, आपने नए कर्मचारी रखने, आप रखिए, नए कर्मचारियों की ज़रूरत है तो उनको रखिए ज़रूर। लेकिन जो पुराने कर्मचारी है वो लोग कहाँ जाएंगे, उनके बीवी बच्चे क्या करेंगे, कहाँ कैसे हम कितना समय हो गया? इस बात को 20 मई को उन्होंने हमको हटा दिया था जी। 20 मई? जी, पहले बहाना बनाया गया था कि आपको ब्रेक है, 15 दिन तक हमें इसी तरह से बिठाया गया। उसके बाद में जब हम बाद में लड़ना शुरू किया प्रशासन के साथ, यहाँ वहाँ हम दर दर के ठोकरे खाते रहे, भटकते रहे। अब हम दूसरा दिन यहाँ पर बैठे हैं। नगर पालिका सर्व कर्मचारी तकरीबन 1 महीना भी इसको होने वाला है। क्या लगातार 130 बंदों को लगातार एक साथ ही निकाल दिया था, या फिर पूरा 20 मई की शाम को 4:45 बजे सबके पास फ़ोन कर दिया गया था कि आप लोग अब कल से ड्यूटी पर नहीं आएंगे। आपके इस धरना प्रदर्शन के बाद अब मेजर साहब का और अंदर जितने भी अधिकारी मौजूद हैं, उनका अब क्या कहने हैं? क्या अब आपको दोबारा नौकरी पर रखा जाएगा, किस तरह से अब किया जाएगा? इस बारे में अभी उनसे कोई संदेश नहीं है। उनका बीच में उनसे बात हुई थी तो वो कहते थे कि हम 65 लोगों को काम पर रख लेंगे, आधों को 130 में से। तो 130 में से हमारा कहना है कि आप बिल्कुल पूरे 165 को नहीं, आप 130 को ही रखिए काम पर। हम 130 ही जाएंगे, साथ जो काम करते थे वैसे ही काम करेंगे। कोरोना टाइम में हमारे पास हमने ड्यूटी दी है पूरी। आप सोचिए कि अगर सफाई कर्मचारी ना होते तो ये महामारी किस लेवल पर फैल सकती थी देश में, और उसको हमने एक तरह से रोकने का काम भी हमारे कर्मचारियों ने ही किया है। कोरोना टाइम में हम लोग काम करते थे, जहाँ पर हमारे पास फ़ोन आते थे कि हाँ भाई यहाँ पर केस मिला है, यहाँ पर आप लोग जाइए सैनिटाइजेशन के लिए। वहाँ पर हम लोग जाते थे। जिस जोन से सरकारें खुद कहती थी कि भाई इस जोन के अंदर कोई भी पब्लिक का बंदा नहीं जाएगा, कोई भी, हम उस लोगों को वहाँ पर हम लोगों को 130 लोगों को यहाँ पे निकाला गया, लेकिन इनके पीछे इनका परिवार है। तो कुल मिलाकर कितने लोग इस चीज़ से प्रभावित हुए हैं, जो कदम इस वक्त इन्होंने उठाया है? इस बात से हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। किसी के परिवार में 10 लोग भी हैं, किसी के परिवार में 5 है, किसी के परिवार में 27 लोग भी हैं। बहुत, लेकिन जिस तरह से अब इन्होंने कह दिया था कि 65 लोगों को ये एक बार रख सकते हैं, तो करने को आपके पास ये ऑप्शन भी था कि एक बार आप 65 लोग जिनको ये रखना चाहते हैं उनको रख के फिर बाकी आप प्रदर्शन जारी रखते कि पूरे 130 को भी रखा जाए। पहले 65 को क्यों नहीं जाने दिया? क्या इसके पीछे की आपकी नीति थी? ये सब कूटनीति है। जो ठेकेदार है और मेयर साहब है, उनकी मिली भगत है। इन्होंने रख लिए हैं बंदे हमारी जगह पर। 65 लोग रख चुके हैं, और ये बहाना था सिर्फ हम लोगों को तोड़ने का, बांटने का, कि 130 की जब ये मांग नहीं मांग सकते तो 65 की कैसे मान लेंगे ये लोग। तो फिर आपका क्या मानना है कि पैसे वगैरह खिला के इनको नए बंदों को रखा गया? क्या आपका मानना है कि क्यों किया गया आखिर ऐसा, एकदम से 130 की संख्या में लोगों को काम से निकाल देना? 130 लोगों को इन्होंने हटा दिया है। हमारे पास इस बारे में कोई खबर नहीं है कि इन्होंने पैसे खिलाए हैं या नहीं, लेकिन इसके पीछे सरकार की नीति कोई अच्छी नहीं है। मिली भगत चल रही है। ठेकेदार और मेयर साहब दोनों मिले हुए हैं इस बारे में। सर, अभी दूसरा दिन है आपके इस धरने को करते हुए। आगे भी अगर आपकी बातें नहीं सुनी गई तो अगला कदम क्या होगा? क्या आप इसको जारी रखेंगे इसी तरह से? अगला कदम तो यही होगा। हम तो अनुरोध करते हैं यहाँ के स्थानीय प्रशासन से और हरियाणा सरकार से भी, निकाय मंत्री से भी हम अनुरोध करते हैं कि समय रहते इन कर्मचारियों को, निकाले गए कर्मचारियों को सरकार व प्रशासन ड्यूटी पर वापस ले,
अन्यथा इसके घोर परिणाम होंगे। संघ जो है आंदोलन तेज करने पर मजबूर होगा, जिसकी जिम्मेवारी यहाँ के स्थानीय प्रशासन और हरियाणा सरकार की होगी। मतलब जारी रखेंगे आप हाँ अपना? बिल्कुल जारी रखेंगे जब तक ये कर्मचारी ड्यूटी पे नहीं ले ली। सुनिए आपने यहाँ पर लोगों की बातें, सभी का यही मानना है कि वो धरना जारी रखेंगे अगर अब जब उन्हें ज़रूरत है तब उनकी बात नहीं सुनी गई है। सर से बात करते हैं। तो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कुछ तस्वीरें, किस तरीके से आपको तस्वीरें मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये वही लोग हैं। मैं फिर से वही बात कहूँगा, नाले में उतर के गैस होती है, कई बार जान का जोखिम भी होता है, क्योंकि जान के जोखिम वहाँ पर गैस होती है और गैस से कई लोगों की एक सेकंड कई बार जो है उस गैस, जहरीली गैस होती है कई जगह पे ऐसे जहाँ पे कई भाइयों की मौत भी हो चुकी है। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। ये देखिए किस तरीके से नालों के बीच में जाकर ये लोग भाई सफाई करते हैं। ये देखिए किस तरीके से, नीचे करो थोड़ा, ये भाई देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से नाले के बीच में जा रहा है और कहीं ना कहीं जान जो है अपनी जोखिम में डालते हैं। लेकिन इन लोगों को ये देख सकते हैं किस तरीके से ये सफाई करते हैं। तो इन सभी को, जो पुराने वर्कर्स हैं, इनको निकाल दिया गया। आखिर क्यों इन लोगों को बेरोजगार किया? किससे फ़ायदा होगा ठेकेदारी प्रथा को? नए बंदों को रखा जाएगा और पुराने बंदों को जो है निकाल दिया जाएगा। ऐसा क्यों? आखिर ये लोग कहाँ जाएंगे? कौन देगा इनको रोजी रोटी? एक तो ऊपर से लॉकडाउन, कोरोना चल रहा है और ये बेरोजगार हो जाएंगे, घरों में राशन नहीं पहुंचेगा। आखिर क्यों? ये काम सिर्फ गरीब आदमी ही कर सकता है। मेरे जैसा अफसरशाही और या दफ्तरों में बैठने वाला अफसरशाही आदमी ये नालियाँ गलियाँ नहीं सफाई कर सकता। तो इन गरीबों की कौन सुनेगा? तो मेरी मांग है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्रशासन तक पहुँचाइए और ये जो लोग हैं बेरोजगार हुए हैं इनको दोबारा से रोजगार मिल सके। HR 71 के लिए यमुनानगर से सरनजीत सिंह।